हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू आर्ज एजुकेशन ई पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रंजीत सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का अपने इस नई वीडियो में। तो चलिए बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री में अपने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हां बच्चों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम बात करेंगे आज आइसोमेरिज्म्स। जी हां बच्चों, काफी बच्चों को इस टॉपिक में बहुत प्रॉब्लम आती है और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कभी कभी नहीं हमेशा इस टॉपिक से एक ना क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, आइसोमेरिज्म अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका केवल और केवल एक छोटा सा पार्ट पढ़ना है और इसके कुछ क्वेश्चंस जरूर आते हैं बच्चों। तो पहले तो ये बात समझना है कि आइसोमेरिज्म होती क्या है। तो देखो बच्चों, मैं आपको सिंपल में बता देता हूं। आइसोमेरिज्म जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड का सेम केमिकल फॉर्मूला होता है, बट जब वो अपने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। जी हाँ बच्चों, और जो कंपाउंड्स हैं जो उसके अलग अलग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट याद रखिए केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपको पता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म्स। और उसके जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है। इसमें इसका मतलब ये हुआ जितने भी वो स्ट्रक्चर्स हैं सबका केमिकल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, बट आइसोमेरिज्म की केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है क्योंकि इनका फॉर्मूला सेम होता है। तो आपके जो 10th में है ना, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं, ये देख लीजिए आपके स्क्रीन पर ये प्रॉपर तरीके की टेबल है जहां पर आइसोमर्स बेसिकली दो टाइप, प्राइमरीली हम आइसोमर्स को दो टाइप में बात कर रहे हैं। एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं और दूसरे हमारे होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। क्लास 10th में केवल और केवल आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ने हैं बच्चों। ये टेबल आप देख लीजिएगा जिसमें केवल स्ट्रक्चर में भी केवल आपको बेसिक चेन, पोजिशन और अधिक से अधिक फंक्शनल, है ना। तो आपका 10th में जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चेन और पोजीशन आइसोमर्स ही होते हैं और बाकी आप हर क्लासेस में पढ़ोगे बच्चों। तो केवल यहां पर हम बात करेंगे अपने केवल स्ट्रक्चर आइसोमर्स की। उसमें भी आपको पता है जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो यहां पे भी मैं आज आपको केवल और केवल एल्केन जो कि हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है बच्चों, उसका जनरल फॉर्मूला सबको पता है एल्केन का। ये देखिए CnH2n+2। पहले तो आपको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब कार्बन है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आपको पता है हाइड्रोकार्बन में जब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आता है तो वो हमारे सैचुरेटेड होते हैं और डबल ट्रिपल तो अनसैचुरेटेड में आते हैं। बट अभी हम यहाँ केवल एल्केन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होता है, ये आपको पता है, ठीक है। इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें, एल्केन मेंबर का जो पहला मेंबर हो, एल्केन फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर है, जैसे हमने n की वैल्यू 1 रखी, वर्ड रूट आपको पता है मेथ होता है ना, तो CH4, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका नाम मेथेन। तो क्या मेथेन के कोई आइसोमर्स होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, आज केवल हम बात करेंगे एल्केन के आइसोमर्स की और ये भी बात करेंगे कि जो आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है वो किस कार्बन एटम से होती है, ये पूछा भी जाता है। तो बच्चों मैं आपको देखिए, आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर आइसोमर्स की बात करेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम केमिकल फॉर्मूला। तो एक कार्बन एटम यानी मीथेन के लिए कोई आइसोमर्स नहीं होते, इसका रीजन अभी मैं बताऊंगा। n की वैल्यू 2 अगर हम लेते हैं तो C2H6 फॉर्मूला बनेगा। बच्चे आपको इसका नाम भी पता है, इथेन। तो क्या इथेन के आइसोमर्स होते हैं? क्या इथेन अपने डिफरेंट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है? तो जी नहीं बच्चों, इथेन के भी कोई आइसोमर्स नहीं होते, जीरो आइसोमर्स। हम नेक्स्ट बात करेंगे 3 कार्बन, अगर हमने लिए 3 कार्बन एटम्स के लिए C3 आपने रख दिया, फॉर्मूला आ गया C3H8। तो जी हाँ बच्चों, प्रॉप 3 कार्बन के लिए और वर्ड है ना, वर्ड रूट प्रॉप होता है, सफिक्स सिंगल बॉन्ड है, एन होगा। तो जी हाँ बच्चों, यहाँ पे भी प्रोपेन के कोई आइसोमर्स नहीं होंगे। आपको ये याद रखिएगा, यहाँ पर स्टार्टिंग के एल्केन के जो 3 कंपाउंड्स हैं फैमिली में, एल्केन फैमिली के जो 3, मेथेन 1 कार्बन के लिए, इथेन 2 कार्बन और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, उनके कोई भी आइसोमर्स एग्जिस्ट नहीं करते। अगर यहाँ पूछेंगे कितने आइसोमर्स होते हैं तो यहाँ पे जो आइसोमर्स होंगे तीनों के लिए 0 आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, फिर से मैं बात कर रहा हूँ कार्बन के जो हमें कंपाउंड्स होते हैं उसमें एल्केन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं एल्केन फैमिली की, जहां पर मीथेन, इथेन, प्रोपेन के कोई आइसोमर्स नहीं होते हैं। इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ, 0 आइसोमर्स क्यों होते हैं इनके, क्योंकि जब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर इनका अलग ही नहीं हो पाएगा ना। तो देखिए जैसे आपने एक कार्बन है, एक कार्बन को आप कैसे भी करें, ना तो ये ब्रांच में है ना स्टेट में, तो यहाँ पे ना तो चेन ना पोजीशन कोई भी है ना, तो एक कार्बन को कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो इसका कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो मीथेन का तो
एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप बस केवल और केवल ऐसे मीथेन बनाएंगे तो हमें कार्बन को अरेंज करना है, तो मीथेन के कोई आइसोमर्स नहीं होते हैं, है ना। तो उसी तरह से दो कार्बन को आप कैसे भी अरेंज कर लीजिए, एक एक, तब भी दो कार्बन की काउंटिंग होगी, चाहे एक और एक, चाहे दो ही कार्बन की, सेम 1 2 1 2, है ना। तो स्टेट के साथ ब्रांच तो बन ही नहीं रही है, तो एक कार्बन दो कार्बन ब्रांच भी नहीं बना रहे हैं, ठीक है, पोजीशन भी चेंज नहीं हो रही है। अब तीन कार्बन के देखिए 1 2 3, और आप सोचेंगे 1 2 सर तीसरा यहां कर दे, तो 1 2 3, तो नंबरिंग तो आपको पता है, आईयूपीएसी में आपको पता है हम लोग को सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो यहाँ पे नंबरिंग 3 आ रही है, 1 2 3। अब ये मत बोलिएगा कि ये अलग स्ट्रक्चर है, 3 कार्बन यहाँ भी है, 3 कार्बन यहाँ भी है ना। तीसरे कार्बन को आप चाहे यहाँ भी कनेक्ट कर दीजिए, तो ये स्ट्रक्चर्स अलग नहीं बन रहे हैं। तो याद रखिए मेथेन एक कार्बन के लिए मैं फिर से लिख देता हूँ CH4, ठीक है, C2H6 और यहाँ पे C3H8, इनके कोई भी आइसोमर्स नहीं होते। तो जो आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है, जी हाँ बच्चों, 4 कार्बन एटम से। जी हाँ, फर्स्ट जो एल्केन का जो पहला मेंबर होगा, n की वैल्यू अगर हमने 4 ली तो C4H10 से हमारी आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है। तो एल्केन में हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मिनिमम 4 कार्बन एटम की रिक्वायर्ड होती है, जहां पर उस फॉर्मूले, केमिकल फॉर्मूले, कंपाउंड का जो फॉर्मूला है उसका हम स्ट्रक्चर अलग, यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, हम केवल और 10th में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की हम बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको केवल और केवल सिंपल एल्केन का एग्जांपल लेके समझा। तो चलिए अब हम बनाते हैं। आज मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जी हाँ बच्चों, आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहले जो जनरल फॉर्मूला आपको एल्केन का पता होना चाहिए, ये आपको होता है फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का। यहाँ पर अगर n की वैल्यू हम 4 रखेंगे तो ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 है ना बच्चों, C4H10। तो आपको फॉर्मूला पता हो गया C4H10 ब्यूटेन। तो 4 कार्बन एटम है, तो यहाँ पे ब्यूटेन के पहले आप नोट कर लीजिए टोटल 2 आइसोमर्स होते हैं। तो आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कैसे बनाते हैं। 4 कार्बन को पहले अरेंज करते हैं। देखिए आपने 4 कार्बन को कैसे अरेंज करेंगे, 1, ठीक है, 2 3 4, ठीक है, पहले तो आप देखिए। और आपको पता है कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, क्योंकि कार्बन एक टेट्रावैलेंट है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो हर कार्बन को अपनी वैलेंसी पूरी करनी है, और हाइड्रोकार्बन है, किससे हम वैलेंसी पूरी करेंगे, हाइड्रोजन से करेंगे बच्चों, ठीक है, बहुत सिंपल है। आप खुद देखिए, यहाँ पे कार्बन एक वैलेंसी इसकी पूरी है तो बची 3, तो देखिए आप 3, यहाँ पे कितनी बची, 1 2, इस कार्बन की बची 2 वैलेंसी, यहाँ पे 1 इसकी बीच वालों की 2 बची है, और साइड की 3। और क्या हमें अरेंज करना है यहाँ पे, हाइड्रोजन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन, एल्केन हमारा हाइड्रोकार्बन है। तो ये देखिए, अगर आप इसको देखेंगे फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा C4H10, है ना। तो ये हमारा पहला, तो इसको हम लोग बोलेंगे N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन भी बोलेंगे, है ना बच्चों, या N ब्यूटेन। ये सिंपल ब्यूटेन होता है, 4 कार्बन, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड N। अब दूसरा आइसोमर्स है बच्चों, फॉर्मूला आप देख लीजिएगा C4H10 ही आएगा। इसका जो यहाँ तो हो गया पहला, जो दूसरा आइसोमर्स होगा, अब देखिए 1 2 3 4, सॉरी 4 3, ठीक है, 4 तो हमारा हमने कनेक्ट कर दिया। अब स्ट्रक्चर अलग, क्या 4th कार्बन हम साइड में कनेक्ट करेंगे, टर्मिनल एंड वाले कार्बन पे कनेक्ट करेंगे, तो जी नहीं बच्चों, ये स्ट्रक्चर 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट 4 कार्बन आ रहे हैं, तो ऊपर वाला हो चुका है, तो कार्बन यहां कनेक्ट नहीं होगा, तो क्या यहां होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, नहीं, 4 वाला हो गया ऊपर कवर। तो अब हम लोग ने जब 4 कार्बन को सीधी लाइन में कनेक्ट कर दिया, तो उसके बाद 3 कार्बन को हमें सीधी लाइन में कनेक्ट करना है, ये देखिए कनेक्ट हो गए। और 4th कार्बन जिसका स्ट्रक्चर, जी हाँ, मिडिल में। अब यहाँ नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी नंबरिंग करेंगे, खाली 3 कार्बन आएंगे। पहले 4 कार्बन की नंबरिंग कर ली, फिर 3 कार्बन की नंबरिंग करनी है। तो बाकी आपको पता है कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, जी हाँ बच्चों 4। अब सब जगह क्या लगाएंगे हम, हाइड्रोजन, है ना, क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन। ये देखिए हमने हाइड्रोजन कार्बन की 4 हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, तो 3 3 6 7 8 9, एक यहाँ पे 10 हर कार्बन, तो C4H10। तो हम इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटेन, ये आइसोमर्स है हमारा ब्यूटेन का, ठीक है। तो ये ब्यूटेन देखिए फॉर्मूला दोनों का सेम है, C4H10, ठीक है, आप देख लीजिए। तो आइसो ब्यूटेन, या इसका एक नाम है, क्योंकि हम जब नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3, हमारी सेकेंड नंबर पर मिथाइल आ रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 मिथाइल, है ना। 3 कार्बन है, प्रोपेन, आईयूपीएसी मैंने आपको सिखाई है, अगर नहीं देखी है वीडियो तो देख लीजिएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन या आइसोब्यूटेन, है ना बच्चों। चलिए, ये थे हमारे ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स, अच्छे से देख लीजिएगा, दोनों के स्ट्रक्चर अलग थे, केमिकल फॉर्मूला सेम था। अब हम बात करते हैं पेंटेन के। जी हाँ बच्चों, पेंटेन, पेंटेन का फॉर्मूला आपको पता है, C5, है ना, H12, C5H12 पेंटेन का फॉर्मूला होता है। C5H12 5वें नंबर पे है हमारे एल्केन फैमिली में। इसके आइसोमर्स कितने होंगे, तो नोट कर लीजिए, पेंटेन 3 आइसोमर्स बनाता है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं, पहले 5 को स्टेट, 1 2 3 4 5।
कार्बन की कितनी वैलेंसी 4 होती है, आपको सबको पता है। और हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो उनकी वैलेंसी को पूरा करेगा कौन, हमारा हाइड्रोजन। तो हर जगह कुछ नहीं करना है, कार्बन की वैलेंसी को पूरी करनी है विद हेल्प ऑफ हमारी हाइड्रोजन, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। ये देखिए 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन, तो ये हमारा होगा एन पेंटेन। ठीक है बच्चों, नॉर्मल पेंटेन या सिंपल पेंटेन भी बोल सकते हैं, पहला आइसोमर्स। दूसरा, अगर हम आइसोमर्स की हम बात करेंगे तो अगेन हम 5 कार्बन की चेन बनाने के बाद 4 कार्बन की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। जो 5th कार्बन होगा हम लास्ट में नहीं कनेक्ट करेंगे, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं। क्यों, इसका रीजन आपको पता है। अगर यहां करेंगे तो 1 2 3 4 5 जो ऊपर कवर हो चुका है, तो 4th कार्बन मतलब जो 5th कार्बन है इसको हम यहां कनेक्ट करेंगे। यहां कनेक्ट करेंगे तब भी सेकंड पे आएगा, चाहे आप यहां कनेक्ट, दोनों सेम बात है। ठीक है, चाहे इस पे कीजिए चाहे इस पे कीजिए। नंबरिंग किधर से करते हैं, मैंने आपको बताया सेलेक्ट द कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4। ब्रांच में भी नंबरिंग सेम है, स्टेट में तो स्ट्रेट वाली फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे 1 2 3 4। किधर से करेंगे 1 2 3, तीसरे नंबर पर साइड चेन है ना, या दूसरे, तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से पास हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे। ठीक है, हम नंबरिंग 1 2 नंबरिंग बाद में कर लेंगे, पहले इनकी वैलेंसी को पूरा कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3, यहाँ पे 2 लगेंगे, यहाँ पे 1 ही लगेगा, यहाँ पे 3 लगेंगे। ठीक है, 1, ठीक है, आप देख लीजिए बच्चों, 1 और 1, यहाँ पे भी 3 लगेंगे। तो काउंट 3 6 7 8 9 10 11 12 सेम। तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोपेंटेन। ये तो इसका आइसोमर्स हो गया, बट इसका आईयूपीएसी नाम देखेंगे तो ये देखिए सेकंड नंबर पे कार्बन। अब सेकंड नंबर पे क्यों, 1 2 तीसरे पे क्यों नहीं, नंबरिंग उधर से करते हैं। पहला तो सेलेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम या जिधर से हमारा साइड चेन पास पड़े, तो 1 2 3 4। तो 2 नंबर पर आ रही है मिथाइल बच्चों। हाँ बच्चों, 2 मिथाइल, CH3 मिथाइल होती है और वर्ड रूट है ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है एन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो पेंटेन का तीसरा आइसोमर्स 1 2, ठीक है बच्चों, पेंटेन का देख लेते हैं 1 2 3। ठीक है, 3 को अलग कर दिया हमने चेन में, और 4th यहाँ देखिए। ठीक है बच्चों, अब आप सिंपल है, यहाँ 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ एक भी नहीं, कार्बन की वैलेंसी पूरी है 3, और यहाँ पे भी 3 सेम। C5H12 ये देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं नियोपेंटेन, ये 3rd आइसोमर्स है। या IUPAC नेम की हम बात करें 1 2 3 किधर से भी करेंगे, दूसरे पे आएंगी, तो 2 नंबर 2,2 2 बार आई 2,2। 2 के लिए हम डाई यूज करते हैं, मिथाइल है दोनों पे, 2 डाई मिथाइल, और वर्ड रूट है 3 प्रोपेन। तो इसके मैं साथ साथ में IUPAC भी नेम बता रहा हूं। ये 3 आइसोमर्स होंगे, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पेंटेन के। ठीक है बच्चों, चलिए हम बात करेंगे 3 पेंटेन के बाद जो 3 आइसोमर्स आपने देखे, उनका नाम देखा, उनके स्ट्रक्चर्स देखे, बहुत सिंपल होते हैं। अब हम बात करते हैं अपने 3rd। तो देखो बेटा, ये मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, नहीं तो ब्यूटेन और पेंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बट एक एक्स्ट्रा बैकअप लेके चलते हैं। हम बात करेंगे हेक्सेन की। जी हाँ बच्चों, हेक्सेन का फॉर्मूला 6C6H14। ठीक है, हेक्सेन में 6 कार्बन आइटम होते हैं, आपको पता है। जनरल फॉर्मूले में आप जब पुट करेंगे 6 की वैल्यू, C6H14 हेक्सेन का जनरल फॉर्मूला। तो मैं आपको बता दूं, हेक्सेन के 5 आइसोमर्स होते हैं, याद कर लीजिएगा 5, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए कैसे, ब्यूटेन के 2 थे, पेंटेन के 3 थे, और हेक्सेन के 5। अब देखते हैं 5 आइसोमर्स कैसे बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 के 6 को स्ट्रेट में कनेक्ट करना है, और सबकी बैलेंसी पूरी कौन करेगा, हाइड्रोजन करेगा बेटा। तो थोड़ा सा मैं फिर से बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए कार्बन की 4 बैलेंसी होती है, यहाँ 3 हाइड्रोजन लगेंगे, बीच वाले पे 2 ही, क्योंकि 2 बैलेंसी पूरी है, तो बीच वाले पे 2 हाइड्रोजन सैचुरेटेड है साइड। तो फॉर्मूला क्या सिंपल है, आपने देख लिया, जिसको हम नॉर्मल हेक्सेन्स बोलेंगे। उसके बाद हमें 5 लगाने हैं, 1 2 3 4 5। क्या 6th हम यहाँ पे लगाएंगे, नहीं। जब 5 के बाद हम जो 5 कार्बन एक लाइन में, 6वां जो कार्बन है हम फर्स्ट और लास्ट पे नहीं लगाते, क्योंकि सेम बन जाता है जो हमारे ऊपर का 6 है, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, और बाकी बैलेंसी पूरी करेंगे किससे, हाइड्रोजन। सिंपल, आपको कार्बन की 4 बैलेंसी होती है, जितनी यहाँ देखिए, जैसे इसके पास 2 इधर है, 2 बची है, हाइड्रोजन लगा दीजिए, 1 2 3, 1 बची, 1 हाइड्रोजन लगा दीजिए। यहाँ तीनों की 1 ही है, 4 होती है, 3 हाइड्रोजन। तो काउंट करेंगे, 3 2 5 2 7 8, सिंपल C6H14। ठीक है, इसका नाम देख लीजिए, यहाँ पे नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5, इधर से साइड चेन पास पड़े, तो 2 मिथाइल। ठीक है बच्चों, 2 मिथाइल, 5 के लिए हो जाएगा पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, सिंपल है। तो इसका पहला आइसोमर्स, ये दूसरा आइसोमर्स। हम बात करते हैं इसके तीसरे आइसोमर्स की। तीसरे आइसोमर्स में देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5। अभी 5 की बारी है,
क्योंकि यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर, यहाँ पे कनेक्ट बात एक ही है, बट यहाँ पे देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तीसरे नंबर पे आ जाएगी। बाकी हाइड्रोजन आपको लगाने ही है, आपको पता ही है। ये देखिए कितने लगाने हैं, जितनी कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए, ज़्यादा नहीं। 3 2 5 3 8 9 11 14। केमिकल फॉर्मूला सेम आ रहा है, स्ट्रक्चर अलग हो रहा है, तो यहाँ पे नंबरिंग किधर से कीजिए 1 2 3 1 2 3। आपका थर्ड नंबर पे ही आपका पड़ेगा मिथाइल, तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल, 5 कार्बन है, पेंटेन, है ना। ये थर्ड आइसोमर्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है, पेंटेन। चलिए हम बात करते हैं अपने फोर्थ के लिए। फोर्थ में हम क्या करेंगे, 4 कार्बन, क्योंकि 5 की पूरी हो गई है, यहाँ लगाएंगे तो सेम हो जाएगा, तो 1 2 3 4। अब इसमें 2 कार्बन हाइड्रोजन, 2 कार्बन और अटैच करने हैं, तो देखिए बच्चों यहाँ पे करेंगे नहीं, यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे, हो जाएगा। बहुत सिंपल है। यहाँ देखिए CH3 वैलेंसी 1 2 3, एक ही बचेगा, 3 लगेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 1 2 3, इसके कार्बन के पास 1 बचेगा, यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 3 काउंट करेंगे, 3 6 9 12 14। सेम फॉर्मूला है C6H14, बट स्ट्रक्चर अलग हो गया। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम बात करें, नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से 1 2 3 4, तो इधर से भी करेंगे, 1 2 या 3 पे पड़ रहा है, सेम बात है। तो नाम होगा 2,3 हो रहा है डाई, जो है मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल। 4 कार्बन है, ब्यूट और सफिक्स है एन, सिंगल बॉन्ड एन, 2 है ना, ब्यूटेन एन, क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। ये था इसका फोर्थ आइसोमर्स। और 5वां जो लास्ट आइसोमर्स है बच्चा, 1 2, ठीक है बच्चों, इधर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, 1 2 3 4। 4 आपको सीधी लाइन में कनेक्ट करने हैं, और ये देखिए 5 और 6 कार्बन, ठीक है। इससे ज़्यादा आइसोमर्स नहीं बनेंगे, वैलेंसी पूरी करनी है हाइड्रोजन की हेल्प से। ये देखिए कार्बन यहाँ पे 4 वैलेंसी पूरी है, कुछ हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे 3, यहाँ पे बीच में 2 लगाएंगे और यहाँ पे साइड में 3 लगाएंगे, 3 6 9 12 14। तो ये देखिए ये यहाँ पे ये फॉर्मूला जो आपका बन रहा है, ये लास्ट आइसोमर्स है ना। स्ट्रक्चर अलग होगा, केमिकल फॉर्मूला सेम है, तो इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग इधर से करना प्रेफर करेंगे, 1 2 3 4, क्योंकि इधर से करेंगे 1 2 तीसरे पाती जिधर से पास पड़े साइड चेन। तो सेकेंड नंबर पे क्या आ रहा है बच्चा, 2,2 2 बार आ रही है, डाई मिथाइल, और वर्ड रूट है 4 कार्बन का, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और एन, है ना, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये बहुत ही रेयर केस में क्वेश्चन पूछा जाता है, बट नोट कर लीजिएगा, इसके 5 आइसोमर्स होंगे बच्चा। तो ये हमारे 3 एल्केन्स थे। स्टार्टिंग के 3 के 0 आइसोमर्स होते हैं, मैंने बता दिया, कोई चेन नहीं बनेगी, कोई पोजिशनल आइसोमर्स नहीं बनेगा, इसके 0 आइसोमर्स। और याद रखिएगा ब्यूटेन के जो आइसोमर्स हैं, C4H10 के जो आइसोमर्स हैं, है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला और आइसोमर्स, है ना। ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स, 2, पेंटेन C5H12 के आइसोमर्स कितने हैं, 3, और हेक्सेन C6H14 के आइसोमर्स कितने हैं, 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टार्टिंग के 3 कंपाउंड के आइसोमर्स नहीं होते, आपको इसका रीजन मैंने बता दिया बच्चों। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो दिल से थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया अभी कर दीजिएगा, और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।